चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से देश को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को भारतीय सेना के एक कैप्टन और 4 जवान शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करने, इसमें राज्य के धार्मिक स्थलों को शामिल करने का निर्देश दिया है। कावेरी जल विवाद फिर से गरमाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने के अंतर्राज्यीय नदी विवाद को लेकर आज संवेदनीय बैठक बुलाई। अब इस मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य को अपनी समस्याओं पर बैठक करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्टालिन उन्हें पानी के भंडारण करने की अनुमति दे, यही उनके हित में होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य और सरकार को बदनाम करने वाले को खुली चुनौती दी है। बीजेपी की कार्य समिति के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने देखा है कि कुछ लोग भेड़ खाल ओढ़कर बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के विभिन्न मुद्दे को लेकर चर्चा की। बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने ऑनलाइन हजारी के विरोध में शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षा विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पार्टी यूपी में अपना पुराना जनाधार भी बचाने में असफल रही। अब भाजपा सुप्रीमो मायावती खुद हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। समीक्षा बैठक में कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के मुख्यमंत्री सेक्टर इंचार्ज नौशाद अली पर हार का टिकरा फोड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सेक्टर इंचार्ज के पद से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संवत 26 सितंबर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 सितंबर की दोपहर में उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यह अंतिम सूची नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी, उन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग ने बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद दिया है। अब बीजेपी का कर्तव्य है कि उसे जितना मिलता है वह उससे ज्यादा इस वर्ग को लौटाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में उद्योग के विस्तार के लिए लगातार कई फैसले ले रहे हैं। अब नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री धमी योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री धमी योजना में आटा, सत्तू, बेसन के अलावा कई नए उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराए जाने वाली सूची में शामिल किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 4 जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डोडा में आतंकवादियों से हुए मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। हरियाणा के मुठभेड़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ की माताओं ने अपने जवान बेटे को सेना में भेजा है।
कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों हमले में एक अधिकारी समेत 4 जवानों के शहीद होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुख जताया है। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार हालत का गंभीरता से जायजा ले और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 4 भारतीय जवानों के शहीद होने की दुखद खबर है। मैं देश के लिए मर मिटने वाला अमर बलिदानियों की शहादत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में 4 सैनिकों के शहीद होने पर राहुल गांधी ने कहा, एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा, लगातार हो रहे आतंकी हमले कश्मीर के जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खमियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता संग्रामी के नायकों के परिजनों के लिए कोटा बहाल करने के खिलाफ मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र संग्रामी के नायकों के परिजनों के लिए 30% कोटा बहाल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमले के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के संदर्भ में मोदी के 38 दिन पोस्ट किया। कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर किया है जिसमें 9 आतंकी हमले, 12 जवान शहीद, 13 जवान घायल, 10 नागरिक मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल लिखा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमले पर कहा, 78 दिन में जम्मू कश्मीर में 11 आतंकवादी हमले हुए। जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। हम कब तक अपने शहीदों की लाशें गिनते रहेंगे। उन्होंने कहा, क्या देश के राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हर शहादत पर दुख जताकर मौन हो जाए।